जैस्मिन भसीन जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक बहुत बड़ा हिट शो कर चुकी हैं, को स्टार होने के साथ साथ सिद्धार्थ की अच्छी फ्रेंड भी रही हैं। बिग बॉस 13 में एज अ गेस्ट वो आई थी और तब उनकी मुलाकात शहनाज से हुई थी। सिद्धार्थ के साथ उनकी बॉन्डिंग वहां पर देखने को मिल रही थी और शहनाज से भी वो काफ़ी चिटचैट वहां पर करती हुई नजर आई थी। अभी उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने इंडस्ट्री में हो रही चीज़ों पर, बॉडी शेमिंग पर काफ़ी कुछ बातें बताई हैं। शहनाज के काम को लेकर, सिडनाज को लेकर भी उन्होंने काफ़ी सारी बातें अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में की हैं। बहुत सारी बातों का खुलासा भी यहाँ पर हुआ है। तो क्या कुछ कहा है जैस्मिन भसीन ने और क्या बातें बताई हैं, पूरी बात बताएंगे आपको अपनी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। देखिए, इंडस्ट्री के माहौल को तो हम सभी जानते हैं। यहाँ पर एक आउटसाइडर का अपना मकाम बनाना सचमुच बहुत मुश्किल है और शहनाज ने वो चीज़ें करके दिखाई है। जैस्मिन भसीन ने यहाँ नेपोटिज्म पर काफ़ी सारी बातें बोली है और बॉडी शेमिंग पर भी काफ़ी खुलासे किए हैं जो बिग बॉस के घर में अक्सर ही देखी जाती हैं। बिग बॉस के घर में तो बहुत सारे कैमराज होते हैं जिनके ज़रिए हमें सारी बातें पता चलती रहती हैं, लेकिन इंडस्ट्री में, पार्टीज़ में ये चीज़ें हद से ज़्यादा होती है जिनका पता किसी को नहीं चलता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा जैस्मिन भसीन ने किया है अपने ही इंटरव्यू में। जैस्मिन का कहना है कि एक आउटसाइडर के लिए एक मकाम बनाना इंडस्ट्री में बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी नेपोटिज्म का राज चल रहा है। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर ही आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा होती है। बिग बॉस के घर में जैस्मिन भसीन भी रह चुकी हैं जहाँ पर उनकी खूब सारी बॉडी शेमिंग की गई थी, उनके लुक्स को लेकर, कलर को लेकर और उनकी जो फिजिक है उसको लेकर काफ़ी मजाक उड़ाया गया था उनके सीज़न में। अगर आपने एपिसोड देखे होंगे तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। हम इतना ज़्यादा बोल कर भी नहीं बता सकते, लेकिन उनकी बॉडी शेमिंग बहुत ज़्यादा हुई थी। यहाँ पर उन्होंने शहनाज का भी नाम लिया। उनका कहना है कि मेरी ही नहीं, शहनाज की भी बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग हुई है बिग बॉस 13 के घर में। उनके कपड़ों से लेकर उनकी बोली तक को निशाना बनाया गया है और उनके फिगर को लेकर या फिर उनकी बॉडी शेमिंग हद से ज़्यादा हुई थी। तो ये चीज़ें टॉलरेट करना सबके बस की बात नहीं होती। मतलब इतना ज़्यादा मेंटली इंसान डिस्टर्ब हो जाता है इस चीज़ को लेकर कि इन चीज़ों के बारे में सोच कर भी आज भी बहुत ज़्यादा डर सा लगता है कि यार किन चीज़ों से निकल कर हम एक मकाम पर पहुँचे हैं। आगे जैस्मिन भसीन ने कहा कि जो लोग आउटसाइडर होते हैं और उनकी बॉडी शेमिंग भी इतनी ज़्यादा की हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक टैलेंट ही बचता है जिसके दम पर वो ऑडियंस के दिलों पर राज कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सिद्धार्थ और शहनाज का नाम खास तौर पर लिया है, जिन्होंने अपने टैलेंट के दम पर ऑडियंस का दिल जीता है। बिग बॉस 13 में ही नहीं, अपने प्रोजेक्ट के जरिए भी ऑडियंस के दिलों पर राज करते हैं। आगे जैस्मिन भसीन ने कहा कि मेरा और अली गोनी का रिश्ता रियलिटी शो में ही सामने आया था, तो उसे बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया था। शो के प्रोमोस तक हमारे रिश्ते पर कटने लगे थे। तो ये कहना है जैस्मिन भसीन का और ये चीज़ें हमने देखी है कि सिद्धार्थ और शहनाज का जैसे ही कुछ अलग सा रिश्ता दिखने को मिला या सामने आया या फैंस उसे पसंद कर रहे थे, तो ना जाने कैसे कैसे प्रोमोस वो सिडनाज के नाम पर काटते थे, जिसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती थी, फैंडम वॉर तक हो जाती थी और वो एपिसोड में कई बार सीन दिखाया ही नहीं जाता था। वो एक्स्ट्रा तड़का या फिर अनसीन अनदेखा में चीज़ें दिखाई जाती थी। तो यहाँ पर जैस्मिन भसीन ने एक तरह से रियलिटी शो का भी पर्दाफाश किया है और वहाँ पर बनने वाले रिश्तों को किस तरह से टारगेट किया जाता है, व्यूज़ बटोरने के लिए यूज़ किया जाता है, ये सारी बातें भी यहाँ पर बातों बातों में जैस्मिन भसीन ने कही हैं। बॉडी शेमिंग पर और स्ट्रगल के बारे में भी जैस्मिन भसीन ने बहुत सारी बातों को यहाँ पर शेयर किया है। शहनाज और सिद्धार्थ पर अक्सर ही जैस्मिन भसीन बात करती हुई नजर आती हैं। अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में भी उन्होंने बिग बॉस 13 पर और सिद्धार्थ और शहनाज पर बात की है। जैस्मिन ने हमेशा खुद को काफ़ी अच्छा दोस्त बताया है। सिद्धार्थ का और अली गोनी भी शहनाज के काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, तो ये लोग अब साथ में अपनी फीलिंग्स को हमेशा ही शेयर करते हैं और यहाँ पर वही चीज़ें देखने को मिली हैं। क्या कहेंगे आप इस पर कमेंट में आगे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें आगे की तमाम लेटेस्ट अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए। थैंक यू गाइस।